फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सेल की। ठीक है, जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल का सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट हैं वो पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। आइए देखते हैं उन्हें क्या है। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, बेसिक से पॉइंट है। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्लियर, ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मीन्स ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो भी जितने भी इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सभी किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं। क्लियर हो गया ये दोनों पॉइंट? ठीक है, अच्छे, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। चलो आगे देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। क्या देखते हैं? हिस्ट्री। क्लियर, हिस्ट्री में देखो क्या दिया है। हिस्ट्री में नॉर्मल सी चीज़ें दी है। सेल की डिस्कवरी, सेल की खोज किसने की थी? ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक के द्वारा एक स्लाइस का टुकड़ा था, उसमें सेल की खोज हुई थी। ठीक है, क्लियर, और वो सेल कैसी थी? नॉन लिविंग थी। ठीक है, मीन्स वो जिंदा सेल नहीं थी। ठीक है, लेकिन किसमें की थी? स्लाइस के टुकड़ों में इन्होंने खोज की थी। स्लाइस कुछ नहीं है, देखो पहले जो बोतल आती थी ऐसे, इसमें कुछ इस प्रकार से लगा हुआ आता था यहाँ पे। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, वो है स्लाइस। ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉर्क। किसका टुकड़ा है वो? स्लाइस में तो होता है टुकड़ा। किसका टुकड़ा है? कॉर्क का टुकड़ा था वो। ठीक है, और कॉर्क क्या होता है? जो डेड टिश्यू होते हैं, प्लांट के जो डेड टिश्यू होते हैं, वो होता है हमारा कॉर्क। क्लियर, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, बट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीeuwenhoek। जो लिविंग सेल है वो लिविंग सेल किसके द्वारा खोजी गई थी? एंटोन वॉन लीeuwenhoek के द्वारा ही खोजी गई थी। क्लियर हो गई दोनों बातें? ठीक है, इसमें दो पॉइंट और हैं जनरली, वो और देख लेते हैं। क्लियर, देखिए हिस्ट्री में कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, वो देखते हैं। फादर ऑफ सेल, जरा सी बात है, सेल को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। फादर ऑफ सेल कौन होंगे? रॉबर्ट होंगे, रॉबर्ट हुक होंगे। क्लियर हो गया ये? ठीक है, आगे का जो पॉइंट है उसमें कुछ नहीं दिया है, उसमें ये दिया गया है कि जिस ब्रांच में सेल की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं। तो जिस ब्रांच में सेल की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम किस नाम से जानते हैं? साइटोलॉजी। किस नाम से जानते हैं? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, जो छठवा जो पॉइंट है, कौन सा? छठवा जो पॉइंट है वो है न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, सॉरी इसकी नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है, ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है और ये फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर हो गया इतना? आगे देखते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब क्या देखते हैं? डेफिनेशन। क्लियर, देखो अब देखते हैं हम डेफिनेशन। जो सेल की जो एग्जिट डेफिनेशन है, जो कि बहुत ही मोस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो सेल की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं हम। द सेल इज ए स्मॉलेस्ट, ये कैसी होती है? छोटी होती है। द सेल इज ए स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, ये कैसी होती है? सबसे पहले तो ये स्मॉलेस्ट होती है, ये फंक्शनल होती है। फंक्शनल मीन्स फंक्शन करती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल मीन्स इसका साइज होता है एक। ठीक है, तो ये हमारी सेल की डेफिनेशन है। पैराग्राफ चेंज करके फिर दोबारा से ऐड करेंगे। इस सेल स्ट्रक्चर कंटेनिंग ए मास ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो सेल स्ट्रक्चर है वो कंटेनिंग रहता है साइटोप्लाज्म का, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। क्लियर, ठीक है, अब सराउंडेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसके चारों ओर, जैसे कि ये फ्लूइड है, जो साइटोप्लाज्म है एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, मानो ये फ्लूइड है, इसके चारों तरफ, चाहे वो इधर से, ये चाहे वो इधर से ले लो, किधर से भी ले लो, ठीक है, पूरे चारों तरफ से इसे जो मेम्ब्रेन सराउंडेड रहती है वो मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन होती है कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्लियर, एक बार और समझते हैं। ए सेल इज ए स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। क्लियर, अ सेल, ठीक है, अ सेल स्ट्रक्चर कंटेनिंग, ए सेल स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, सराउंडेड बाय
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया ये, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये है, ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो सेल का स्ट्रक्चर है, तो सेल के स्ट्रक्चर में ये सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ पार्ट्स इसके बचे हुए हैं। इस लेक्चर में मैं आपको जो लेक्चर है उसमें केवल और केवल इसके नाम ही हम यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बारे में जो अगला जो डिस्कशन है, इसके अंदर का जो टॉपिक है, वो इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिलहाल आप ये देखते हैं, फिर उसका जो बचा हुआ जो पार्ट है इसका, जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये बचा हुआ है, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। जो रेड कलर की ये आपको लेयर दिख रही है, ये है सेल मेम्ब्रेन। राइबोसोम ये ब्लू कलर के जो स्पोर्ट से दिख रहे हैं, ये हमारे राइबोसोम है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है, कैसा जेली लाइक फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड नहीं होता है वो, कैसा होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। तो वो कौन सा है, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो फिल है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बीच में दिख रहा है, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो इसके ब्लैक इसके बगल से लगे हुए न्यूक्लियस के बगल से जो इससे अटैच्ड हैं, न्यूक्लियस से जो अटैच्ड हैं, उसे बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इससे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो सरफेस एरिया होता है, इसके सरफेस एरिया पर राइबोसोम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। क्लियर, ठीक है। जो राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स होते हैं वो इसके सरफेस एरिया पर लगे होते हैं, इसीलिए कैसा होता है, खुरदुरा होता है थोड़ा, ठीक है। अब आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा आता है, स्मूथ। इसके बगल से जो रेड मैंने बनाए हैं, ये हमारे कौन से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया, इतना इतना पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब आता है हमारा सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है, ठीक है। जो ये डंडी सी मैंने बनाई है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो ये बनाया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रियोल है। जो गोल्गी अपार्टस, न्यूक्लियस के जस्ट नीचे ये जो मैंने बनाया है इतना इतना सा पोर्शन, ये तो ये हमारा गोल्गी अपार्टस है, ठीक है। लाइसोजोम, ये जो ये स्पोर्ट बनाए हैं, ये स्पोर्ट हैं वो छोटे छोटे, ये लार्ज स्पोर्ट बनाए हुए हैं मैंने, तो ये क्या है, हमारा लाइसोजोम है, ठीक है। और ये हमारा जो है, ये क्या हमारा वैक्यूल्स है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। इसके जो पार्ट बचे हुए हैं, कुछ जो पार्ट्स हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर जो पार्ट्स हैं वो न्यूक्लियस, तो इन्हें हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। आगे चल के पहले इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और जो भी इससे रिलेटेड आपको नोट चाहिए, नोट्स, वो मेरे जो चैनल है, चैनल के नीचे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारी उसकी लिंक मिल जाएगी, और उसी पे ये मेरे सारे नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं क्या है। आइए, इसका जो सेल का जो अंदर का जो न्यूक्लियस है, उसके पार्ट कुछ बचे हुए थे, तो उनका भी नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। जो ये पूरा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दिख रहा है, ये पोर्शन छोड़ के ये पूरा न्यूक्लियस है। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस है भाई, मैं हूँ, तो मेरे चारों तरफ लेयर भी होगी एक, जो कि स्किन है। इसके चारों तरफ जो लेयर है, ये जो सराउंडेड इसके लेयर है, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर। अब बात आती है इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा है, देखो जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा था उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये दोनों जब ऐड हो जाते हैं, तो वो हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, वो हमारा प्रोटोप्लाज्म। क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया, ये बन जाता है हमारा, ठीक है। अब बात आती है हमारे न्यूक्लियोलस, ये जो बीच में ब्लैक ये स्पॉट दिख रहा है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें धागे नुमा जो संरचना मैंने ये बनाई है ग्रीन कलर से, ये हमारा है क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन कुछ नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर, जो कि हर सेल के पास मोस्टली सेम होता है, ठीक है, स्पर्म और ओवम को छोड़ के, ठीक है। आगे समझ में, तो ये क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन मीन्स क्रोमोजोम है। क्या है, क्रोमोजोम।
क्लियर हो गया इतना, ठीक है। और आगे इसका, ठीक है, बिकॉज ज़्यादा लंबी वीडियो होने के कारण मेरा क्या है ना, यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पा रही है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्लियर। और जो भी डाउट हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।